की मीटिंग हुई और उसमें ये डिसाइड हुआ, काफी मंत्रणा हुई और काफी जो है डिस्कशन हुआ। इसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि दोनों बराबर है। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों, उज्जैन में देवाधिदेव महादेव महाकाल के नाम से जाने जाते हैं। काल शब्द वहां पे जुड़ा है। और आपने देखा होगा सिख धर्म में अकाल तख्त बोला जाता है। अकाल तख्त यानी काल शब्द वहां पे जुड़ा। तो काल की अपनी एक महिमा है दोस्तों, टाइम की अपनी एक महिमा है। टाइम को जिसने साधा है, उसने टाइम ने उसको साथ दिया है। इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए दोस्तों। मेहनत शब्द बहुत ही पावरफुल शब्द है। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। तो साथियों, 7:10 हो चुका है और अब हम अपने जानदार शानदार लीडर लक्ष्मी नारायण जी को आमंत्रित करेंगे। सभी लोग जो है उनको वेलकम करें, एड्रेस करके उनका वेलकम करें। और अभी 243 लोग हो गए हैं, तो आते जा रहे हैं लोग बाग। 2 से 5 मिनट में सभी हो जाएंगे। वेलकम वेलकम सभी का। लक्ष्मी नारायण जी को मैं 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर खामोश रहते हैं वे लोग, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो वेलकम है लक्ष्मी नारायण प्रजापति, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हमारी पूरी टीम चैंपियन को आप गाइड करें और मार्गदर्शन दें ताकि हम सारी के सारे लोग करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो सके। वेलकम है आपका। ओवर टू यू लक्ष्मी नारायण। ओके थैंक यू सर, बहुत ही शानदार सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और बाकी में सर आप हमेशा बहुत ही शानदार तरीके से हमें कई तरीके से समझाते रहते हैं और बाकी में बहुत ही शानदार आपकी भी लीडरशिप है। और आज का मीटिंग दोस्तों जो हमारी हैबिट्स के ऊपर है। कहीं ना कहीं दोस्तों हम जिस तरीके से इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल से बहुत सारा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी जो हैबिट्स हैं उसके कारण भी हमें यहाँ पे सफलता मिलती है। कहीं ना कहीं हम हैबिट्स को अगर नहीं सुधारेंगे, हमारी जो ट्रेडिंग को लेके जो हमारे कहीं ना कहीं दोस्तों हम गलतियां करते हैं और उस गलतियों से अगर नहीं सीखते हैं तो हम फिर यहाँ पे बहुत सफलता हमें नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें रूल्स, जो भी रूल्स हैं दोस्तों, जो हमारी हैबिट्स हैं और जो आदत है हमारी, उनको हमें हमेशा दोस्तों समय समय पे दोस्तों उनको समझना पड़ेगा कि हमें दोस्तों किस समय कौन सी हैबिट्स को अच्छे तरीके से हमें डील करना है। और अगर आप इस चीज को समय पे नहीं करेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमें भी नौकिया जैसा रहना पड़ेगा और फिर हम मार्केट से खत्म हो जाएंगे। तो बहुत ही जो हैबिट्स हैं हमारी, वो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें कायदे में रहना है। तो दोस्तों हम हमेशा फायदे में रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जो ट्रेड होता है ना, ये सिर्फ एक पारदर्शिता के रूप में हम काम करते हैं। और कहीं ना कहीं हम एक ट्रेड जब हम करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं डायरेक्ट, तो पैसे का लेन देन दोस्तों कहीं ना कहीं लॉस और प्रॉफिट आपको लेके आता है। और उस लॉस एंड प्रॉफिट से दोस्तों आपकी भावनाएं जुड़ी रहती हैं और फिर हमें यहाँ पे लॉस प्रॉफिट होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे हमें जो हमारी हैबिट्स हैं उन्हें सुधारना जरूरी है। और अगर हम हैबिट्स को नहीं सुधारेंगे तो कहीं ना कहीं हमें असफलता को देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कितने साथी एक्साइटेड हैं। और अगर दोस्तों आप लोग एक्साइटेड हो रहेंगे तो मुझे भी बताने में बहुत खुशी होगी दोस्तों। तो मैं आप सभी के एक बार हैंड क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों आज की मीटिंग बहुत ही शानदार होने वाली है दोस्तों। कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और जितने भी साथी दोस्तों यहाँ पे मीटिंग में मुझे सुन पा रहे हैं वो साथी हैंड रेज करेंगे, और जो साथी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो वो हैंड रेज करेंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों
उन्हें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो फटाफट दोस्तों हैंड रेज करिएगा। जो साथी मुझे सुन पा रहे हैं, 311 लोग हैं, 12 लोग हैं, जिनमें से मुझे कौन कौन सुन पा रहे हैं, प्लीज हैंड रेज करें। चलिए तो दोस्तों अब मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा और स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं दोस्तों आप सभी को कुछ बताने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी साथी अपना डायरी पेन भी ले सकते हैं और यहाँ पे सीखने का एक प्रयास करेंगे और हमारी टीम को सिखाने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों हमें अगर सीखते हुए हम काम करते हैं तो हमें अच्छी सफलता मिलती है और हम भटकते नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं हमें भटकने से बचना है तो हमें हैबिट्स को सुधारना होगा। तो चलिए दोस्तों हम इस स्क्रीन को शेयर करते हैं। 93 पार्टिसिपेंट मुझे सुन पा रहे हैं दोस्तों, तो बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं दोस्तों। ओके, कोई भी साथी दोस्तों मुझे बता दें मेरी वॉइस प्रॉपर है? यस सर प्रॉपर है। थैंक यू। ओके थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज का सेशन दोस्तों बहुत जबरदस्त होने वाला है। और आज के सेशन में दोस्तों हम सीखेंगे कि आज दोस्तों हम काम कर रहे हैं बीडीजी में। कहीं ना कहीं दोस्तों हमें कहीं ना कहीं गुड और बैड हैबिट से दोस्तों गुजरना पड़ता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों हमें अगर हम हमारी हैबिट को अगर सुधारने का प्रयास करेंगे तो 100% दोस्तों बीडीजी प्लेटफॉर्म में हम सफल होंगे। अगर आप अपनी हैबिट्स को अगर नहीं सुधारेंगे दोस्तों तो हो सकता है आपको यहाँ पे दोस्तों लॉस भी देखने को मिले और आप यहाँ पे सफल नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों आज बीडीजी प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे दोस्तों आपके साथ में काम करने वाले लोग 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए भी कमा चुके हैं और बहुत सारे लोग दोस्तों अभी 1 2 लाख 4 लाख 10 लाख पे अड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जिन लोगों ने आज करोड़ों रुपए कमाया है उसने अपनी हैबिट्स को सुधारा है और जिन्होंने नहीं कमाया है समय उतना ही दिया है दोस्तों और उन्होंने अपना अभी उतना पैसा नहीं कमा पाए। तो उसका रीजन सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि उन्होंने अपनी हैबिट्स को सुधारा है। और दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपनी हैबिट्स को सुधारेंगे, जब भी हैबिट्स को अपने बिजनेस में उतारेंगे तो 100% दोस्तों आप एक सफल लीडर दोस्तों बनेंगे। तो आज का दोस्तों हमारा जो मोटिव है दोस्तों समझाने का कि हमारी हैबिट्स को सुधारना बहुत जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं दोस्तों हमें हमारी टीम के लिए ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो गोल है दोस्तों वो हमें स्पष्ट रखना है। अगर आपके पास कोई गोल नहीं होगा, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, आपके पास आपको कहाँ जाना है आपको पता नहीं होगा, तो मुझे ये लगता है दोस्तों आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों आप जब तक आपको एक यहाँ से मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आप अपना किलोमीटर तय नहीं करेंगे कहाँ से किधर जाना है, कौन से चौराहे से जाना है, तो आप उसको उस मंजिल तक नहीं जा सकते दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको अपना निर्धारित समय भी तय करना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों सफल हो रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर 1 साल में सफल हो रहा है उसी प्लेटफॉर्म में और आप 10 साल में सफल हो रहे हैं तो दोस्तों आप सफल नहीं कहलाएंगे। क्योंकि आपको हर चीज निर्धारित करना पड़ेगी। मीटिंग में आपको कब जाना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे एग्जिट होना है दोस्तों, वो भी आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा। तो दोस्तों अपना जो गोल है वो आपको निर्धारित करना पड़ेगा। आपको यहाँ कार लेना है, आपको गाड़ी लेना है, आपको घर लेना है, आपको अपने
फैमिली के सपने पूरे करने हैं, कुछ भी दोस्तों करना है, आपको अपना गोल पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप उस गोल को डिसाइड करेंगे तो उस गोल को देखते हुए दोस्तों आप वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो 100% दोस्तों आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। अगर आपके पास कोई गोल नहीं होगा, कोई मैप नहीं होगा, तो दोस्तों बिना मैप के आप कहीं नहीं चल सकते। तो आपको एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा और उस गोल के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो 100% दोस्तों आप अपने लक्ष्य तक अगर मान लीजिए नहीं पहुंचते तो 70% जरूर पहुंचेंगे। तो दोस्तों आप अपना टारगेट रखिए। अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाने का टारगेट रखते हैं तो हो सकता है 70 लाख तक पहुंचे। 2 करोड़ रुपए कमाने का आप लक्ष्य रखते हैं तो हो सकता है 1.5 करोड़ तक पहुंचे, लेकिन अपना लक्ष्य जरूर रखें दोस्तों। और आपकी जो फैमिली है दोस्तों, अपनी फैमिली के सपने आप तभी पूरे करेंगे जब तक अपने मन में ठानेंगे नहीं दोस्तों कि मुझे मेरे फैमिली का ये सपना पूरा करना है। जस्ट वेट। चलिए, मेरा वॉइस आ रहा है सर? कॉल लगा दीजिए। बिल्कुल यस यस, लाउड एंड क्लियर। ओके। तो दोस्तों हमें कहीं ना कहीं हमारा अगर गोल हमारा क्लियर होगा तो हम हमारे लक्ष्य की तरफ 100% पहुंच सकते हैं। अगर हमारा गोल क्लियर नहीं होगा तो दोस्तों हम कहीं भी भटक सकते हैं। तो भटकने से अच्छा है दोस्तों हमारी प्लानिंग एक बिल्कुल पारदर्शी प्लानिंग होना चाहिए, कांच की तरह दोस्तों। और उस प्लानिंग के तहत अगर हम काम करेंगे, जैसे मैं मेरी प्लानिंग करता हूं दोस्तों, मैं मेरा बता देता हूं कि मुझे एनी हाउ दोस्तों अगर 5,000 रुपए पर डे चाहिए तो चाहिए। अब वो चाहे सैलरी से आए, चाहे ट्रेड कमीशन से आए, चाहे बोनस से आए, किसी भी तरीके से आए, अगर मुझे 5,000 रुपए चाहिए पर डे तो चाहिए, मेरा गोल है। अगर दोस्तों अगर मैं 5,000 रुपए पर डे नहीं कमा पा रहा हूँ, या मान लीजिए मैं 2,000 रुपए पर डे नहीं कमा पा रहा हूँ, 1,000 रुपए पर डे नहीं कमा पा रहा हूँ, 10,000 रुपए पर डे नहीं कमा पा रहा हूँ, तो मेरा फिर क्या गोल है? 100-200 रुपए कमाने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे मैं इतना ताकत है दोस्तों, यहाँ पे जो व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है वो व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाने की भी ताकत रखता है। तो उसके लिए वो 100 रुपए पे अगर बैठा है दोस्तों तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। अगर उसको बड़ा काम करना है तो वो 100 रुपए कमाए, बिल्कुल कमाए, लेकिन उसका लक्ष्य ये निर्धारित होना चाहिए कि उसे 100 रुपए कमाना है, अगले दिन 200 कमाना है, अगले महीने 2,000 कमाना है। इसके बाद उसको अपना जो ग्राफ है वो बढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग 10,000 रुपए कमा रहे थे, वो फिर 7 पे आ गए, 5 पे आ गए, 2 पे आ गए। हमें ग्रोथ करना है, डी ग्रोथ नहीं करना है। हमें हमारे लक्ष्य को हमारे मंजिल तक पहुंचाना है। तो ट्रेडिंग प्लान दोस्तों हमारे लिए हमेशा दोस्तों ट्रेडिंग प्लान हमें स्पष्ट रखना है। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान स्पष्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, जो भी बंदा पहले ज्वाइन करता है वो ट्रेड करता है क्योंकि उसकी मजबूरी है ट्रेड करना। उसको ना सैलरी मिलती है ना ट्रेड कमीशन मिलता है। लोग बोल देते हैं आप सैलरी अचीवर बन जाओ, आप ट्रेड कमीशन ले लो। आप बिल्कुल सही बोलते हैं, लेकिन दोस्तों जब भी आप किसी नए व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराते हो तो उसको सैलरी ट्रेड कमीशन नहीं मिलता है, तो वो ट्रेड की तरफ ही आगे बढ़ता है और ट्रेड जरूर करता है वो। क्योंकि दोस्तों अगर वो ट्रेड नहीं करेगा तो उसको इनकम जनरेट नहीं होगी। तो ट्रेड करने के लिए दोस्तों उसको सारे रूल्स बता दो जब भी ज्वाइनिंग कराते हो, और ट्रेड कितना करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें बता दो। मार्केट में दोस्तों बहुत सारी चीजें लोग करते हैं। कई साथी मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, 1-2, वो सुबह 6 बजे तक दोस्तों ट्रेड करते हैं, सुबह 6 बजे तक, रात में नींद नहीं आती उनको। तो दोस्तों आप बिना प्लान के अगर ट्रेड भी करेंगे तो आप यहाँ पे लॉस करेंगे, 100% लॉस करेंगे। और लॉस करने के बाद रिकवरी आपकी सैलरी ट्रेड कमीशन से कैसे होगी? जब आप नए लोग आए हैं बीच में, मार्केट में नए लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों उनको सिर्फ ट्रेड के भरोसे हैं वो। तो ट्रेड अगर उनको कराना है दोस्तों तो उनको एक एनालिसिस करके पूरा चार्ट दे दें। चार्ट देने के बाद दोस्तों उनको कब ट्रेड करना है, कब उनको ट्रेड से बाहर करना है, उनको ये बता दें। बहुत सारे लीडर दोस्तों शेयरिंग होती है तो वो बताते हैं सर मुझे अभी तक चार्ट ही नहीं मिला, अभी तक मैं कैसे ट्रेड करूं, सर मैं तो 7वें लेवल पे मैंने 10,000 रुपए लगा दिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मार्केट में अपने चैनल में जुड़ जाते हैं इधर उधर से, या मान लो टीम से। तो ट्रेड अगर वो करे दोस्तों तो उसको सारी चीजें बता दें, लेवल चार्ट बता दें, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ स्टॉप करना है वो बता दें, और लॉस कितना करना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमें ट्रेड का प्रॉफिट भले ही पता ना हो लेकिन उसका लॉस हमें जरूर पता हो।
अगर दोस्तों आप ट्रेड करने बैठते हैं, कभी भी ट्रेड करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे आज ट्रेड में 2000 लॉस करना है, 5000 लॉस करना है, 10,000 लॉस करना है। प्रॉफिट तो होगा, लेकिन पहले आप ये सोच के बैठो कि मुझे आज ट्रेड में सिर्फ इतना लॉस करना है, इसके अलावा दोस्तों मुझे लॉस नहीं करना है। दोस्तों मैं कभी भी ट्रेड करता हूं होगा तो मेरा 2000 का लॉस होगा और मैं उस लॉस के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कभी भी अगर 2000 मुझे लॉस हो जाता है तो मैं कभी भी मैं पेशेंस रखूंगा और कभी भी मैं हड़बड़ाहट में बड़ी ट्रेड नहीं लगाऊंगा और मेरा 8000 का जो वॉलेट बचेगा मैं कभी भी उसको लॉस नहीं करूंगा। बहुत सारे साथी दोस्तों अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वो 10,000 का एक बार में ट्रेड लगा देते हैं, 10,000 का एक बार में ट्रेड लगा देते हैं। कोई भी भिखारी 10 रुपए मांगता है उसको कभी नहीं देते। तो दोस्तों हमें ट्रेड उतना ही लगाना है जितना ट्रेड हम लगा सकते हैं या जितना हम सहन कर सकते हैं, जितना हमें क्षमता है। अगर मान लीजिए आपको ट्रेड लगाना है, 1-2 रुपए से स्टार्ट आप कर रहे हैं, पहला लेवल एक सीढ़ी का 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, इसके बाद सीधा 30 रुपए लगा देते हैं, 30 के बाद सीधा 500 रुपए लगा देते हैं, 500 के बाद सीधा 2000 टेक देते हैं। तो इस तरीके से नहीं चलना है, हमें सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना है दोस्तों। अगर हम पहली सीढ़ी चलेंगे तो हमें दूसरी सीढ़ी चलना है, अगर पहली सीढ़ी के बाद अगर हम 5वीं सीढ़ी पर चलेंगे तो हम 100% गिरेंगे। आपके घर में सीढ़ी है, आप चढ़ के देख लीजिए, अगर आप पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे और 5वीं सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो आप गिर जाएंगे। अभी प्रैक्टिकल कर लीजिए। तो दोस्तों आपको जिस तरीके से सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को फॉलो करना है, और अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको भगवान भी आके नहीं समझ सकते कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, फिर तो आप गैम्बलर हैं। और अगर आप दोस्तों एक दिन में आप 10,000 से, हो सकता है आप 10,000 से 20,000 बना लें, बिल्कुल 100% बना लेंगे, और हो सकता है तीसरे दिन आप 20,000 से सीधा 40,000 बना लें। लेकिन दोस्तों 5वें दिन आपका वो 10,000 भी जाएगा, वो 30,000 जो बनाया वो भी जाएगा, मतलब पूरा वॉलेट साफ होगा। तो आपका जो मूल रकम है वो भी जाएगी, इसके बाद आपने जो 30,000 गैम्बलिंग से बनाया वो भी जाएगी, और आपके अंदर जो बैड हैबिट्स है दोस्तों वो आपके अंदर आ जाएगी, और फिर जीवन में आप कितना भी वॉलेट रख लीजिए दोस्तों आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आप अपनी हैबिट्स को नहीं सुधारेंगे तो यहाँ पे 100% है आप लॉस करेंगे। और अगर आप अपनी हैबिट्स को सुधार लेंगे, कभी भी दोस्तों पैसेंस के साथ अपनी हैबिट्स को सुधार के ट्रेड करेंगे, और कभी लॉस भी हो जाता है, महीने में 2 बार 3 बार लॉस भी होता है, तो भी 100% आप पूरे 30 दिन का रिकॉर्ड जब चेक करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपनी हैबिट्स को सुधारें दोस्तों। आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म में दोस्तों प्रॉफिट करने के लिए आए हैं, लॉस करने के लिए नहीं आए हैं। बहुत सारे साथी आते हैं, मैं 1 करोड़ कमा दूंगा, मैं 10,000 की ट्रेड लगा देता हूँ, मैं नंबर विनिंग करा देता हूँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें ये गलत चीजों में नहीं पड़ना है, हमें हमारे प्रॉफिट को सेव करके चलना है। जैसे मान लीजिए आज बैंक दोस्तों सिर्फ 5-6%, 7% पूरा महीने का देती है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में दोस्तों 2% निकालते हैं, तो 2% से दोस्तों पूरे महीने भर का 60% होता है। आप मुझे बता दो कौन सी पोस्ट ऑफिस है, कौन सी बैंक है, कौन सी रिजर्व बैंक है, कौन सी अमेरिका की बैंक है जो आपको 60% महीने का दे रही है? कोई नहीं दे रहा दोस्तों। तो आप 2% आराम से निकाल सकते हैं, और 5 लोग 10%, 20% भी निकालते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों आपको अपने पैसेंस को जिंदा रखना है, और पैसेंस को जिंदा रखते हुए दोस्तों ट्रेड करना है, और दोस्तों बैड हैबिट्स को छोड़ना है। आप ये मत सोचो कि आज मैंने 10,000 का प्रॉफिट कर लिया गैम्बलिंग करके, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपके अंदर जो गलत चीजें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं वो आपको हमेशा लॉस की तरफ ही ले जाएंगी। तो दोस्तों अपनी हैबिट्स को सुधारें और हमेशा सेटिस्फाइड रहें, जो भी प्रॉफिट होता है उसमें सेटिस्फाइड रहें। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो कहीं भी चौराहे पे ट्रेड करना चालू कर देंगे, कहीं भी दुकान पे ट्रेड करना चालू कर देंगे, कहीं भी मॉल में ट्रेड करना चालू कर देंगे, कहीं भी रोड पे ट्रेड करना चालू कर देंगे। अगर आपके अंदर दोस्तों अच्छी हैबिट्स हैं तो आप अपने यहाँ जहाँ भी सेशन होते हैं उसमें प्रवेश करके ट्रेड करेंगे और कभी भी गलत ट्रेड नहीं करेंगे। आपका अगर तीसरा लेवल नहीं भी लगता है तो आप पहले लेवल से शुरू करेंगे अगर ट्रेड छूट भी जाती है। तो दोस्तों अच्छी हैबिट्स हमेशा आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाती हैं, और बैड हैबिट्स दोस्तों प्रॉफिट के बाद भी आपको लॉस की तरफ ले जाती हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो 100% दोस्तों यहाँ पे आप प्रॉफिट कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमें रिस्क को मैनेजमेंट करना है।
अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पे बड़ा काम नहीं कर सकते दोस्तों। रिस्क आप अगर मैनेजमेंट नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए आज आपका 1 लाख का वॉलेट है, 50,000 का वॉलेट है, 20,000 का वॉलेट है, 10,000 का वॉलेट है, जो भी है उसमें आपको पहले दोस्तों सिर्फ 10 से 15 या 20% का ही रिस्क लेना है। अगर आप 100% वॉलेट को लेकर चलते हैं तो आपका 100% लॉस हो जाएगा, और अगर आप 20% वॉलेट को लेकर चलते हैं तो आपका 20% लॉस होगा। इसके बाद भी अगर आपका 20% लॉस होता है तो 80% आपका वॉलेट जो बचता है उससे रिकवरी के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, और 80% के बाद भी आपको 80% पूरा वॉलेट ट्रेड में नहीं लगाना है दोस्तों। आपको सिर्फ और सिर्फ 50% या 40% फिर हमें अगेन आगे बढ़ना है उसी से, और प्रॉफिट की तरफ बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें हमारे प्रॉफिट को बुक करके एक समय पे विड्रॉल करना है। अगर हमारा लॉस होता है तो उसे भी हमें मैनेज करना है, और उसके मैनेज करते हुए दोस्तों आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग दोस्तों हाई रिस्क पे बड़ा प्रॉफिट करने का प्रयास करते हैं, तो हमें लो रिस्क पे बड़ा प्रॉफिट करने का प्रयास करना है। अगर आप हाई रिस्क पे मान लीजिए 10,000 में 20% 50% प्रॉफिट करते हैं, तो 100% के मान के चलिए दोस्तों, आपका 1 दिन 2 दिन आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन कंटिन्यू आपका बड़ा बड़ा लॉस भी होगा। फिर आपके अंदर दिमाग में आएगा कि दोस्तों ये प्लेटफॉर्म बहुत गलत है, और ये प्लेटफॉर्म में सिर्फ लॉस होता है। कई साथी दोस्तों बोलते हैं कि बड़ी ट्रेड दोस्तों यहाँ पे लॉस होती है और छोटी ट्रेड यहाँ पे विन होती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारे मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, और बीडीजी अपने हिसाब से काम करता रहता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें ओके, स्क्रीन मेरा बंद हो गया क्या? यस सर, स्क्रीन ऑफ हो गया आपका। ओके, जस्ट अभी हुआ है कि पहले हो गया था? जस्ट अभी हुआ, जब आपने पूछा तब हुआ जस्ट। ओके, चालू हो गया अभी, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट हमारे बीडीजी जो हमारा प्रोग्राम है दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे दोस्तों हम कहीं भी अगर करते हैं और अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते तो दोस्तों हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्तों हमें कभी भी हमारा नुकसान हो सकता है। अगर स्पीड हमारा दोस्तों 80 200 500 की स्पीड चला रहे हैं, 200 का चला रहे हैं, तो हमारा रिस्क बढ़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हमें, अगर रिस्क हम मैनेज नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे 100% लॉस होगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप अपना स्टॉप लॉस लगा के नहीं चलेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पे लॉस होगा। बहुत सारे लोग दोस्तों 7 लेवल 6 लेवल के बाद अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद अगर वो 8 लेवल 9 लेवल 10 लेवल भी फेल होता है तो उनका वॉलेट हमेशा सेव रहता है। तो हमें हमेशा दोस्तों स्टॉप लॉस का पालन करना है। अगर स्टॉप लॉस का हम पालन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर दोस्तों हमेशा नेगेटिविटी आएगी, और स्टॉप लॉस लगा के दोस्तों यहाँ पे रिकवरी करते हुए हम यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो हमें स्टॉप लॉस भी लगा के चलना है। अगर दोस्तों कुछ साथी दोस्तों 2000 का डिपॉजिट करते हैं और लॉस कर लेते हैं, फिर इसके बाद फिर 2000 का डिपॉजिट करते हैं, फिर लॉस कर लेते हैं, फिर 5000 का डिपॉजिट करते हैं, फिर लॉस कर लेते हैं, ऐसे करके दोस्तों वो अपना पूरा वॉलेट लॉस कर लेते हैं। अब उनको करना क्या चाहिए दोस्तों, उनको 10,000 का डिपॉजिट करना चाहिए, और 2-2 करके वो 5 बार डिपॉजिट करते हैं, 10,000 हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक बार 10,000 का डिपॉजिट करना चाहिए और फिर 2,000 से या 1,500 रुपए से अपने को क्लिक करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए। अगर लेवल हमारा उठता है तो लेवल जिनका छोटा वॉलेट है उनको दोस्तों 5-6 लेवल 7 लेवल के बाद स्टॉप लॉस 100% लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनका वॉलेट, उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि वो 10 लेवल तक उसको वहां पर ट्रेड लगा सके दोस्तों। तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जब भी हमें नया अच्छा अवसर मिलता है, सही अवसर मिलता है, उसका इंतजार करना है। और हमें दोस्तों ट्रेड जब हमारे 7 बजे, हमें 7 बजे सेशन में मिलता है, 3 बजे मिलता है और हमें 9 बजे सुबह मिलता है ट्रेड, तो हमें सही समय का इंतजार करना है, सही अवसर का इंतजार करना है।
मान लीजिए कहीं अब हम जब भी ट्रेड देते हैं दोस्तों, तो बिग स्मॉल या बिग बिग का रैली चलता है या स्मॉल का रैली चलता है, उस समय दोस्तों हम कभी कभी ट्रेड बड़ा लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों हमेशा हमें ये अवसर नहीं मिलता है। तो अवसर हमें मिलेंगे जरूर, लेकिन हमेशा आपको अवसर नहीं मिलेगा, और हमें हमेशा दोस्तों अवसर का इंतजार करना चाहिए और उसके हिसाब से धैर्य रख के बड़ा प्रॉफिट की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारा जो इमोशन है दोस्तों, इमोशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। अगर आप इमोशन को अपने आप कंट्रोल कर लेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें आपको अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये बीडीजी जो प्लेटफॉर्म है, ये एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है दोस्तों, इसमें हार्ड वर्किंग नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें सॉफ्ट वर्किंग है और स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। यहाँ पे दोस्तों अपने इमोशन के हिसाब से ट्रेड होता है, अपने भाव के हिसाब से ट्रेड होता है, अपने आप को कंट्रोल रखते हुए दोस्तों ट्रेड होता है। अगर दोस्तों आप कहीं ना कहीं दोस्तों आप ट्रैवलिंग में हैं या आप थके हुए हैं या आप मान लीजिए कहीं बीमार हैं, तो दोस्तों ट्रेड ना करें। अगर दोस्तों आप ट्रेड करेंगे तो 100% आपका लॉस होगा। कहीं दोस्तों लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं, या मान लीजिए कहीं आप बहुत लंबे समय से दोस्तों लॉस से ग्रसित हैं। अगर दोस्तों लंबे समय तक आपका ट्रेड में लॉस हो रहा है तो भी दोस्तों आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का ये यहाँ पे एक चीज देखी गई है दोस्तों, जो व्यक्ति 1 लाख का अगर लॉस कर लेता है वो दोस्तों कंटिन्यू लॉस ही करता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि मेरा जो 1 लाख रुपए लॉस हुआ है उसको मैं रिकवरी कैसे करूँ। उसको वो बिग स्मॉल नहीं दिखता है, ना उसको लेवल मेंटेन दिखता है, उसको सिर्फ वही चीज दिखती है कि मेरा जो 1 लाख रुपए दोस्तों लॉस हुआ है मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँ। जब भी 7वां लेवल आता है, 6ठा लेवल आता है, तो उसको वो दिमाग में जाता है कि मैं 1 लाख रुपए मुझे रिकवर करना है, 1 लाख रुपए रिकवर करना है। फिर इसके बाद दिमाग में आता है 2 लाख रिकवर करना है, फिर उसके बाद दिमाग में आता है 5 लाख रिकवर करना है, फिर इसके बाद 20 लाख। बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में हैं जो 15 से 20 लाख रुपए का यहाँ पे लॉस कर चुके हैं। अभी वो अपलाइन फोन नहीं लगाते, अपने हिसाब से डिपॉजिट करते हैं और लॉस करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें हमारे इमोशन को कंट्रोल रखना है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों, उस कॉन्फिडेंस को हमेशा जिंदा रखना है। अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये ट्रेड हमारा विन होगा, 100% विन होगा। और उसका जैसे हमारे सर जब ट्रेड देते हैं तो वो बिग का भी वेलकम करते हैं और स्मॉल का भी वेलकम करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ट्रेड को है ना बहुत ही सूझबूझ से करना है, समझदारी से करना है, और हमें यहाँ पे किसी भी तरीके से ग्रीडी नहीं होना है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से ग्रीडी हो जाएंगे, बड़ा बड़ा फंड लगाएंगे, बहुत सारे साथी दोस्तों पहला ट्रेड 10,000 का लगा देते हैं और वो खोल के नहीं देखते, वो आधे घंटे बाद खोल के देखते, बिन हो जाए ठीक, लॉस हो जाए ठीक। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं दोस्तों इस संसार में ट्रेड के मामले में, और वो कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ा बड़ा ट्रेड इस तरीके से लगाते हैं जैसे उनको पैसा कहीं से फ्री में मिल रहा हो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं, पैसा गंवाने के लिए नहीं आए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब भी हम नई जॉइनिंग लगाते हैं तो उसको सबसे पहले हमें ट्रेड के बारे में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले ट्रेड ही करता है। सैलरी ट्रेड कमीशन कुछ नहीं आता उसको, वो ट्रेड करता है। तो ट्रेड करते हुए दोस्तों उसको एनालिसिस करके उसको बताना है कि दोस्तों ये लेवल चार्ट है, ये हमारा मीटिंग है, और इस मीटिंग में इतने बजे मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में दोस्तों इतने लेवल मेंटेन किए जाते हैं, और इतना हमें फंड लगाना है, इसके बाद हमें फंड नहीं लगाना है। तो दोस्तों अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप 100% दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी टीम को बड़ा कर पाएंगे, अपनी टीम में बड़ा इनकम ले पाएंगे, अपनी टीम में बड़े सैलरी अचीवर बना पाएंगे। और अगर दोस्तों छोटा छोटा चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी टीम दोस्तों एकदम जीरो हो जाएगी, और टीम जीरो हो जाएगी तो फिर हम यहाँ से इनकम भी नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें हमारे इमोशन को कंट्रोल करते हुए ट्रेड करना है, और ट्रेड तो हमें 100% करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही दोस्तों ट्रेड है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है। अरे क्यों नहीं करना है भाई? ट्रेड तो हमें करना है, क्योंकि बिजनेस ही हमारा ट्रेड करने का है। ट्रेड से लॉस होता है, बिल्कुल लॉस होता है, 100% लॉस होता है, लेकिन लॉस के बाद प्रॉफिट में हम कैसे आते हैं? जब हम ट्रेड को एक कंट्रोल में ट्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जब भी ट्रेड करते हैं हमारा लॉस कितना होना है और प्रॉफिट कितना होना है, दोनों चीजें अगर आप डिसाइड कर लेंगे तो ट्रेड से भी एक दिन आपको 100% प्रॉफिट होगा। क्योंकि दोस्तों
हम हमेशा दोस्तों हमारा हिसाब जो लगाते हैं वो हम पर डे का हिसाब लगाते हैं। कभी भी ट्रेड में दोस्तों आप अपना हिसाब मंथ में लगाएं कि 30 दिन में मैंने ट्रेड से कितना लॉस किया और कितना प्रॉफिट किया। आप दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करूं तो दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग में लोग 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख का वॉलेट रखते हैं और वो मंडे टू फ्राइडे चलती है और उस ट्रेड में वो अपना 1 से 2% का प्रॉफिट बस निकालते हैं पूरे दिन में और उसी में सेटिस्फाई रहते हैं। और वो उसमें दूसरे तीसरे दिन लॉस भी होता है, लेकिन वो जब वो पूरे महीने का जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं दोस्तों 30% लॉस निकलता है, 70% प्रॉफिट निकलता है। तो ऑन एन एवरेज वो प्रॉफिट में रहते हैं और अपने चीज़ों को मेंटेन करते हैं। तो इसका सार यही दोस्तों, इमोशन को हमें कंट्रोल करना है और इमोशन को कंट्रोल करके हमें हमारे डिसीजन लेना है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हम कुछ चीजें हमारी और सभी साथी प्ले स्टोर से अपना डिजिटल नोटपैड जरूर यूज किया करें दोस्तों, क्योंकि डायरी हर जगह संभव नहीं है ले जाना। जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट बातें आपको याद आती है, जब भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें याद आती हैं तो आप उस डायरी में लिख सकें और उसको फॉलो कर सकें। और जब भी आप जो भी ट्रेड करते हैं दोस्तों उसका ब्यौरा जरूर लिखें। जैसे दोस्तों हम लोगों को BDG में 3x बैटिंग करना पड़ती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं तो बैटिंग भी पर डे का लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए आज मैंने 7,000 की बैट की है, कल मैंने 3,000 की बैट की थी और इससे पहले मैंने 2,000 की बैट की थी। तो यानी 7 और 3 10 और 2 12, मैंने 12,000 की बैट की है। और अभी मैंने डिपॉजिट मान लीजिए 3 दिन के अंदर कितना किया है, मान लीजिए मैंने डिपॉजिट अगर 4,000 का किया है तो 4 3 12, तो 3x बैट मेरा कंप्लीट है। और अगर मैं विड्रॉल लगाऊंगा तो 100% मेरा विड्रॉल आएगा, कभी भी मुझे 5x 6x 10x बैटिंग नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अपनी डायरी को मेंटेन करें और रोज का बैटिंग जरूर लिखें। बैटिंग सभी करते हैं, ट्रेड सभी करते हैं, तो रोज का दोस्तों अपना बैटिंग लिखें। और रोज का जितना भी प्रॉफिट होता है, जब भी आप जैसे मान लीजिए तारीख उसमें डाल लें, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख ऐसे डाल लें। 1 तारीख को आपका 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 2 तारीख को आपको 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 3 तारीख को आपको 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 4 तारीख को आपको 700 रुपये का लॉस हुआ और 5 तारीख को आपको 1100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और टोटल जब आप दोस्तों 30 दिन बाद जोड़ेंगे तो वो आपको निकल के आएगा कि 12,000 का प्रॉफिट हुआ और 7,000 का लॉस हुआ। तो दोस्तों आप जब उसको माइनस करेंगे तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमें वहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हमें सामने दिख रहा होगा कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, लेकिन हम हमारी चीज़ों का हिसाब नहीं रखेंगे तो दोस्तों हमारे दिमाग में यही चलेगा कि हम अभी लॉस में चल रहे हैं। तो दोस्तों जितना भी काम आप यहाँ करते हैं वो लिख के जरूर रखें। और अपने जितने भी डाउन लाइन में दोस्तों आपने ID रजिस्टर्ड किए हैं उन सभी की ID को दोस्तों आप एक बार अपने डायरी में लिख लें। आपके जो टायर 1 की ID है दोस्तों वो अपनी डायरी में जरूर लिख लें। अगर आप उनको लिखेंगे तो आप हमेशा उनका बैटिंग कितना हुआ है, उनका डिपॉजिट कितना हुआ है, सारी चीज़ें आप फर्स्ट टायर जो आपकी डायरेक्ट है उनको देख सकते हैं। और उनसे अगर मान लीजिए वो 10,000 का डिपॉजिट करते हैं, अगर वो 10,000 का ट्रेड करते हैं या 10,000 का ट्रेड करते हैं रोज, तो दोस्तों उनसे आप 2,000-3,000 का डिपॉजिट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको भी प्रॉफिट होगा, उनको भी वहाँ बोनस मिलेगा, उनको भी अटेंडेंस बोनस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें उनको मिलेंगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों हमें हमारी चीज़ों को हमारे मन में मैनेज नहीं करना है, हमें डायरी में भी मैनेज करना है और हमारी डायरी को मेंटेन करना है, चाहे वो डिजिटल डायरी हो या फिजिकल डायरी हो। दोनों डायरी दोस्तों कहीं ना कहीं हमें मैनेज करना है और हमें हमेशा हमारे हिसाब को क्लियर रखना है। अगर आप हिसाब नहीं रखेंगे डेबिट क्रेडिट का, अपने प्रॉफिट लॉस का, तो दोस्तों आपकी लॉस आपको हमेशा लॉस ही दिखेगा। अगर आप अपना डेबिट क्रेडिट क्लियर रखेंगे तो आपका हमेशा प्रॉफिट दिखेगा। तो दोस्तों एक हैबिट्स ये भी है कि अगर आप अपनी हैबिट्स में लिखना चालू कर देंगे तो 100% दोस्तों लिखने के बाद आपको अच्छा फीलिंग होगा और अच्छा फील आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक अच्छा प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा हूँ और एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो लिखता है दोस्तों वही सीखता है और वही दोस्तों आगे बढ़ता है। तो हमेशा अपने टारगेट्स, अपनी रोज की जो भी कार्यशैली है उसको लिखें। रोज अपने
ट्रेड का रिव्यू करना है। अगर आप दोस्तों अपने जो लोग दोस्तों अपना ट्रेड देते हैं, चैनल पे ट्रेड देते हैं, सेल्फ ट्रेड, जो एक ट्रेडर जिसके आगे ट्रेडर का टैग लग जाता है, उन लोगों को जरूर ये रिव्यू करना चाहिए दोस्तों कि दोस्तों हम जब भी ट्रेड करते हैं तो मतलब 2 बिग 2 स्मॉल आते हैं या 3 बिग 3 स्मॉल आते हैं, या मान लीजिए हम लोग किस तरीके से ट्रेड देते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, हमेशा दोस्तों शाम को रिव्यू करना चाहिए। जब भी हमारा लेवल हाई जाता है तो हमें हमारे ट्रेड का रिव्यू करना चाहिए। और हम जब भी हमारी ट्रेड जिस तरीके से हम करते हैं या जिस तरीके से हम प्रॉफिट करते हैं, जैसे मान लीजिए आज मैंने 500 रुपये प्रॉफिट किया, तो मैं कल हो सकता है 700 रुपये प्रॉफिट करूं। तो कल मैं 500 रुपये प्रॉफिट किया था, आज 700 रुपये मैंने प्रॉफिट किया, तो किस तरीके से मैंने ट्रेड किया, कहीं ज़्यादा ट्रेड तो नहीं किया या मैंने कम मतलब बड़ा ट्रेड तो नहीं किया, ये आप रिव्यू करा करो। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम लोग भावनाओं में आके बड़ा बड़ा ट्रेड भी लगा देते हैं और हम बड़ा बड़ा ट्रेड करके प्रॉफिट भी कर लेते हैं, लेकिन हमें गलत हैबिट्स की तरफ नहीं जाना है। रोज़ हमारी ट्रेड का हमें देखना है दोस्तों। रोज़ हमें ये भी देखना है कि हम कितना हमारा बैटिंग करते हैं। रोज़ का हैबिट्स बना लो दोस्तों कि 5000 बैट कर रहे हो, 10,000 कर रहे हो। डिपॉजिट का हैबिट्स बना लो कि रोज़ अपना कितना डिपॉजिट होना चाहिए। अगर 1000 रुपये का भी बंदा बैटिंग करता है तो उसे कम से कम 200 रुपये का, 300 रुपये का, 500 रुपये का डिपॉजिट जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति 10,000 का डिपॉजिट कर रहा है, 10,000 का ट्रेड कर रहा है, उसको कम से कम 2 से 3,000 का डिपॉजिट करना चाहिए। जो 20,000 का डिपॉजिट 20,000 का ट्रेड कर रहा है, उसको कम से कम 7,000 का डिपॉजिट करना चाहिए। जो 1 लाख का ट्रेड कर रहा है, उसको कम से कम 15 से 20,000 30,000 का डिपॉजिट करना चाहिए। उसके लिए भी सही होगा, उसकी टीम के लिए भी सही होगा, उसके अपलाइन के लिए भी उसको फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई टाइम पास करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों प्रॉफिट करने के लिए आए हैं। अगर आप डिपॉजिट विड्रॉल करेंगे तो आपको प्रॉफिट ट्रेड कमीशन आपको विड्रॉल डिपॉजिट करेंगे तो आपको ट्रेड से भी प्रॉफिट होगा, और इसके अलावा दोस्तों अटेंडेंस बोनस भी मिलेगा, स्पिन भी मिलेंगे, और आपको अलग से 4% 3% जो स्कीम में बोनस चल रहा होगा वो भी मिलेगा, और 7 डे का भी एक स्कीम चलता है उसका भी बोनस मिलेगा बहुत। और आपकी आईडी दोस्तों हमेशा एक्टिव बनी रहेगी, कंपनी के नज़र में आप हमेशा एक्टिव पर्सन रहेंगे। तो आपको रोज डिपॉजिट विड्रॉल करना है दोस्तों। अच्छा, मेरा वॉइस आ रहा है सर? प्लीज कोई भी साथी बताएं। यस सर, वॉइस आपका क्लियर है। ओके। चलिए दोस्तों, आप मेरा सेशन यहीं तक का था और एक पेज और है तो मैं शायद वो नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों हमें इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, और अगर आप दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो 100% दोस्तों आप इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे सफल होंगे। और मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, तो कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हर काम हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है और हर व्यक्ति हर काम को नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे जो भी अपलाइन है, जो भी हमारे बड़े अपलाइन हैं, उनके आप हमेशा उनसे बात करते रहिए, और उनसे बात करते हुए दोस्तों अपनी जो भी समस्या है उनको पूछते रहिए दोस्तों। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे लोग अलग से ट्रेड करते रहते हैं, लेकिन अपने अपलाइन से डिस्कस नहीं करते हैं, लेवल मेंटेन के विषय में अपने अपलाइन से डिस्कस नहीं करते हैं। अपने जो भी लॉस किया है दोस्तों, जब बड़ा लॉस कर लेते हैं इसके बाद अपलाइन से पूछते हैं सर मैंने तो 2 लाख का लॉस कर लिया, और बीच में कभी भी बात नहीं करते हैं अपलाइन से कि सर मैं कैसे करूं, मैं किस तरीके से मैं बैट करूं या किस तरीके से काम करूं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों आपको अपनी हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा। अगर आप अपनी हैबिट्स को नहीं सुधार पाओगे, जिस तरीके से आपका काम चल रहा है उसी तरीके से आपका काम चलता रहेगा। जिस तरीके से आप परेशानी भरी ज़िंदगी जी रहे हैं दोस्तों, उसी तरीके से अपनी परेशानी भरी ज़िंदगी जीते रहेंगे। और दोस्तों अपना बड़ा काम करना है तो दोस्तों आपकी हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा, अपने अपलाइन को कॉपी करना पड़ेगा, अपने अपलाइन को कॉपी करके दोस्तों अपनी टीम में पेस्ट करना पड़ेगा, और हमेशा सीखने पर फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों हमेशा सीखने पर फोकस करते हुए मीटिंग में दोस्तों सबसे पहले आना पड़ेगा और सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा। और दोस्तों आपको स्किल बेस्ड प्रोग्राम में काम कर रहे हैं तो आपको अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, और आप इस तरीके से DK सर को दोस्तों फॉलो करेंगे, विक्रम सर को फॉलो करेंगे, अपने जो अपलाइन है उनको फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सफल हो सकते हैं।
तो दोस्तों एक अच्छे लीडर्स की दोस्तों कुछ चीजें होती हैं वो और मैं बता देता हूँ। हमेशा दोस्तों गोल पर फोकस करते हैं, डेली लर्निंग पर फोकस करते हैं और टाइम की जो वैल्यू होती है दोस्तों उसको हमेशा अपने शिखर पर रखते हैं। अगर टाइम की वैल्यू आप अपने शिखर पर रखेंगे, टाइम को आप समझेंगे कि टाइम की कितनी कीमत होती है, तो आप सफल हो सकते हैं। टीम का हमेशा रेस्पेक्ट करेंगे, अगर टीम का आप रेस्पेक्ट करेंगे तो टीम आपका रेस्पेक्ट करेगी, आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा विक्रम सर का 50,000 रुपये सैलरी आ रहा है, 40,000 रुपये सैलरी आ रहा है, डीके सर का 1 लाख रुपये सैलरी आ रहा है। आप बिल्कुल अपने अपलाइन का उदाहरण दीजिए। अगर आपको बड़ा काम, इससे भी बड़ा काम करना है तो दोस्तों खुद का उदाहरण दीजिए, खुद का एग्जाम्पल बनिए। अगर आप जिस दिन खुद का एग्जाम्पल बन जाएंगे उस दिन आप 100% सफल हो जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में मेरा यहीं तक था और जो भी गलती हो उसे माफ करें और थैंक यू सर। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार आपने अपनी बात रखी और बहुत से लोगों ने इससे बहुत ही अच्छा सीख लिया होगा और जिन्होंने ये पॉइंट्स नोट कर लिए हैं और वो नोट करके उनको यदि डेली देखेंगे और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्रेड करने से पहले एक बार सरसरी निगाह इन पॉइंट्स पर डालेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत अच्छे ट्रेडर साबित होंगे। और हमेशा जीतने वाला जो है हमेशा समाधान का हिस्सा होता है और हारने वाला दोस्तों हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। और जीतने वाला क्या करता है कि गलती करने पर अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, लेकिन कभी आपने देखा हारने वाला हमेशा कहता है इसमें मेरी गलती नहीं थी, दूसरे की गलती है। और कामयाबी के सपने देखता है जीतने वाला और सिर्फ स्कीम बताता है हारने वाला। तो साथियों विजेता कहता है कि मुझे कुछ करना चाहिए और पराजित कहता है मुझे कुछ होना चाहिए। विजेता उपलब्धियों को देखता है और पराजित तकलीफों को देखता है। आने वाले कल को देखता है विजेता, कल को देखता है और बीते हुए कल को देखता है पराजित। तो दोस्तों विजेता सोचकर बोलता है और पराजित बोलकर सोचता है। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों विजेता और पराजित में क्या अंतर है। और अभी लक्ष्मी नारायण जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं आपको एक विजेता बनने के लिए, आपको एक ट्रेडिंग में सफल और शानदार ट्रेडर बनने के लिए, जिसमें कि आप फायदा उठाएंगे और बहुत अच्छा फायदा उठाएंगे यदि आप उनके बताए गए रास्ते पे चलेंगे। चलिए साथियों अब ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और सभी को इंतजार है शानदार ट्रेड का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मध्य प्रदेश के कटनी शहर से बहुत ही शानदार लीडर जो कि बहुत ही मेहनती हैं और बहुत अच्छी ट्रेड देते हैं, मैं उनको ससम्मान 4 पंक्तियों के साथ आवाज दे रहा हूँ कि प्रेरणा मन में संजोए आंधियों